मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र अशोक कुमार शर्मा, रिटायर्ड जज, आपका हार्टली वेलकम करता हूं। मित्रों, इस चैनल पर मैं विभिन्न कानूनी मुद्दे विषयों को लेकर छोटे छोटे वीडियोस आपकी जानकारी के लिए बना रहा हूं। देश के आम नागरिक, लॉ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, यंग एडवोकेट्स, सभी को कानूनी जानकारी होना आवश्यक है। इन्हीं कुछ कानूनी मुद्दों को लेकर मैं प्रतिदिन आपके समक्ष वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। आज का महत्वपूर्ण विषय है एमएलसी क्या होता है, कब एमएलसी बनाई जाती है, किसके द्वारा बनाई जाती है। तो सबसे पहले एमएलसी का फुल फॉर्म जान लें। एमएलसी का अर्थ है मेडिको लीगल सर्टिफिकेट, जो कि डॉक्टर के द्वारा बनाया जाता है। एमएलसी के लिए सबसे पहले, जैसे किसी भी केस में जब किसी फरियादी के द्वारा थाने पर जाकर कोई रिपोर्ट आदि कराई जाती है, कोई चोट के संबंध में, एक्सीडेंट के संबंध में, अन्य किसी दुर्घटना घटना के संबंध में, तो सबसे पहले ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है मेडिको लीगल सर्टिफिकेट, जो एविडेंस या साक्ष्य में न्यायालय के समक्ष काम आती है। तो मेडिकल एमएलसी के बारे में डिटेल में मैं आपको, आपराधिक कानून में एमएलसी का क्या महत्व है, क्यों ये बनाई जाती है, किसके द्वारा बनाई जाती है, कानूनी इसकी क्या व्याख्या है। तो साधारण कोई भी व्यक्ति जब उसके साथ कोई दुर्घटना या घटना, किसी की लापरवाही से वाहन का एक्सीडेंट हो गया, रिपोर्ट के बाद एमएलसी के लिए पुलिस ले जाती है, चोटें आई, साधारण मेडिकल से ये भिन्न है। एमएलसी का अर्थ जैसा मैंने बताया मेडिको लीगल सर्टिफिकेट है। ये गवर्नमेंट के किसी सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट अस्पताल में भी हो सकती है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की हाल के कुछ समय के अंदर ऐसी कुछ रूलिंगें आई हैं जिसमें ये कहा गया है कि जो भी दुर्घटना किसी के साथ हुई है, तत्काल उसका मेडिकल कराया जाए। वो प्राइवेट हो, सरकारी हो, उसको इमीडिएट जो भी व्यक्ति उसकी सहायता कर रहा है अस्पताल ले जाया जाए, और अस्पताल में सबसे पहले उसके प्राथमिक उपचार तथा जो भी स्थिति है, हड्डी टूटी है तो वो सब किया जाए। एमएलसी को के दो तरह के केसेस रहते हैं, एक नॉन एमएलसी केस रहता है, एक एमएलसी केस रहता है। मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के केस में वो एमएलसी के तहत डॉक्टर उसे रजिस्टर्ड कर लेता है। उसका नाम, पिता का नाम, उम्र, निवास स्थान, किस कारण से दुर्घटना हुई, कौन सी चोटें आई, सारी बातों का उल्लेख रहता है, और किस कारण से चोट आई। तो एमएलसी के तहत जैसे ही केस रजिस्टर्ड कर लिया जाता है, पूरा डिटेल डॉक्टर के द्वारा उस एमएलसी जब बनाया जाता है, उसका पूरा इलाज, ट्रीटमेंट किया जाता है। रिपोर्ट इस बाबत होती है कि उसकी मेडिकल जांच की गई, किस डॉक्टर के द्वारा की गई, क्या उसके शरीर पर पाया गया, पूरी उसकी पहचान चिन्ह से लेकर, और उसमें सारा मेडिकल जांच में वाहन का एक्सीडेंट है, अपने डॉक्टर को भी जो आपका इलाज कर रहा है सही बात आप दुर्घटना के संबंध में बताएं, जिससे आपकी हड्डी टूटी है, कोई खरोंच आई है, चोटें आई हैं, गंभीर चोटें हैं, आपका इलाज सही ढंग से डॉक्टर के द्वारा किया जाए। तो किसी भी व्यक्ति के वाहन एक्सीडेंट, अननेचुरल कोई डेथ, जलाने के द्वारा, जहर दे के मारने के द्वारा शरीर को किसी तरह का नुकसान पहुंचाने पर यह मेडिको लीगल सर्टिफिकेट डॉक्टर के द्वारा बनाया जाता है। और यदि डेथ हो गई तो पोस्टमार्टम फिर उसकी की जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई जाती है। तो एमएलसी तीन तरह के केसेस में बनती है। एक सिंपल केस होता है, जैसे किसी व्यक्ति ने किसी के कोई खरोंच या चांटा मार दिया, 323 आईपीसी वगैरह के तहत। ग्रीवियस में 325, 326 हार्ड और ब्लंट ऑब्जेक्ट से, या ग्रीवियस कोई शार्प वेपन से किसी के चोट पहुंचाई हो, हड्डी टूट गई, 326 आईपीसी। और डेंजरस या गहरी चोट जैसे सिर पे है, सेक्शन 308 आईपीसी और 302 आईपीसी। तो इस तरह आपराधिक कानून में एमएलसी एक तो डॉक्टर के द्वारा बनाई जाती है। पुलिस थाने पर आप एफआईआर करते हैं, कॉग्निजेबल हो, नॉन कॉग्निजेबल, अगर पुलिस थाने का बार साधक अधिकारी जो हेड कांस्टेबल से नीचे की रैंक का नहीं है, वो आवश्यक समझता है कि आपकी मेडिको लीगल जांच शरीर की कराई जाए, तो आपको थाने से मेडिकल जांच के लिए किसी भी जिला अस्पताल वगैरह में या प्राइवेट हॉस्पिटल में, जो भी जिनको रिकॉग्निशन राज्य शासन के द्वारा दिया गया है, वहां कराता है। यदि कोई व्यक्ति एक्सीडेंट स्थल पर उपस्थित है तो वो तत्काल आपकी चोटों के लिए आपको मेडिकल में ले जाएगा, हॉस्पिटल में ले जाएगा, जहां आपकी जांच होगी। पूरी जांच के बाद डॉक्टर संतुष्ट होने पर आपका इलाज करेगा, और उसके बाद जो भी मेडिको लीगल सर्टिफिकेट जारी करेगा उसमें पूर्ण डिटेल, चोटों का प्रकार, किस तरह की चोटें किस कारण से आई, कितनी अवधि की चोटें हैं, सारी बातों का उल्लेख करके, और जो मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट देगा
उसमें सब बातों का उल्लेख होगा कि रोड एक्सीडेंट में आपकी चोटें आई, किसी के मारने के द्वारा आई, कैसे आ सकती है। फिर बाद में ये मेडिकल एविडेंस, बाद में केस जब पुलिस थाने के द्वारा पूरी विवेचना करने के बाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है चालान के रूप में, तो उसमें एक्यूज्ड के विरुद्ध एक बेस्ट एविडेंस के रूप में मेडिको लीगल सर्टिफिकेट काम आता है। डॉक्टर को भी न्यायालय के द्वारा बुलाया जाता है, उनका कथन परीक्षण लिया जाता है, कूट परीक्षण होता है कि डॉक्टर ने किन हालात में क्या उसके शरीर पे पाया, कैसे चोटें आई, कितने अवधि की थी, सब तरह की बातें पूछी जाती हैं। तो ये मेडिको लीगल जो सर्टिफिकेट है ये अत्यंत महत्वपूर्ण एविडेंस है और इसका उपयोग क्रिमिनल केसेस में विशेषकर, चाहे वो रेप का केस हो, चाहे वो मर्डर का केस हो, चाहे किसी ने किसी को जहर दे दिया हो, इस सभी तरह के साधारण और गंभीर प्रकार की चोटें या हत्या आदि में मेडिको लीगल सर्टिफिकेट का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। और ये लॉ ऑफ एविडेंस में एक बेस्ट एविडेंस के रूप में, कोरोबोरेटिव एविडेंस के रूप में, संपुष्ट साक्ष्य के रूप में न्यायालय के समक्ष मामला अभियोजन को प्रमाणित करने में सहायता करता है। मित्रों, एक और मेरा अनुरोध है, मैं इस चैनल पर प्रतिदिन नए नए कानूनी विषय ला रहा हूं और मेरा विश्वास है कि आपको निश्चित तौर पर आपकी कानूनी जानकारी में इजाफा हो रहा होगा। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर चैनल है जो अर्चनाज आरटी हब के नाम से है, कृपया उसे भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे महिलाएं, बच्चे तथा इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को, वो फैशन डिजाइनर है, इंटीरियर है और उसमें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ड्राइंग, पेंटिंग, भजन, सभी तरह के महिलाओं और बच्चों के लिए तथा अन्य जो भी इस सब्जेक्ट से संबंधित लोग हैं उनके लिए बड़ा उपयोगी है। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।